यहाँ पे इस आज के प्रोग्राम का मकसद एक ही है कि लोग डायबिटीज फ्री हो जाएं। ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, राइट? और मैं चाहूँ कि आप इसको एज ए पैशन और आगे बढ़ाएं। सो विद दिस वी कम टुवर्ड द एंड ऑफ दिस लेक्चर। लेकिन अब बारी है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड की। आपके जो सवाल हैं वो अब आप पूछ सकते हैं। ये रिसर्च पिछले 1 साल का रिसर्च है। इसमें कुछ सवाल है, उसका जवाब आपसे पूछता हूँ। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन चिल्ड्रन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटीज। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को ज़्यादा समय तक दिया जाए तो उससे डायबिटीज का रिस्क कम होगा या ज़्यादा होगा? ओके, ब्रेस्ट में, हाँ, मैं इसमें हिंदी में बोल देता हूँ। अगर ज़्यादा समय तक बच्चे को माँ का दूध पीने का मौका मिले तो उसका शुगर डायबिटीज होने के चांसेस बड़े होकर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। घट जाएगा, घट जाएगा, राइट? अपने स्पीसीज का दूध जितना, ना केवल बच्चे का डायबिटीज होने का चांसेस घट जाएगा, उस माता का भी डायबिटीज होने का चांसेस घट जाएगा। तो नेचर ने इस तरह से बनाया, लॉक एंड की, दोनों को फायदा, राइट? अभी थोड़े 5-10 मिनट खत्म कर दूंगा, फिर जितना चाहे सवाल पूछिए, लिख लेते रहिए अपने क्वेश्चंस को। Now the second question is, diabetes type 2 will also lead to Alzheimer disease, true or false? True। देखिए अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर मतलब भूलने वाली बीमारी। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज होती कैसे है? जब बॉडी में ज्यादा शुगर सर्कुलेट करती है तो बॉडी सोचता है क्या करूं मैं, एक तो स्किन में भेज देता है। बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर शुगर के जाने के लिए इंसुलिन वाले चाबी की जरूरत नहीं होती है। वो सेल्स कौन से हैं? वो सेल ये वाले हैं, ब्रेन वाले। तो बॉडी क्या करती है, जब देखता है कि भाई शुगर रखने की जगह नहीं है तो चलो ब्रेन में छोड़ दो, बिकॉज वहां तो इंसुलिन की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही पहुंच जाएगा। लेकिन जब शुगर ज्यादा ब्रेन सेल्स में जाएंगे तो ब्रेन सेल काम करना थोड़ा कम कर देगी, जैसे कहते हैं अल्जाइमर, जिसे कहते हैं डिमेंशिया, जिसे कहते हैं पार्किंसन, राइट? तो अगर डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट की अल्जाइमर के होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। Obese but metabolically healthy people have similar chances of developing diabetes, less chance of developing diabetes or increased chance of developing diabetes। मतलब ये कि एक आदमी जो मोटा तो है लेकिन अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो क्या एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले उसके डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, कम है, या कोई मतलब नहीं इसका? ज्यादा है। समझ लीजिए एक बात को, जब वो मोटा है तो वो डायबिटिक होने की वजह से मोटा है। होता क्या है कि जब बॉडी का सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो इंसुलिन सोचता है ये शुगर को मैं कहाँ भेजूं, तो बॉडी के एक सेल है जो थोड़ा सा लिबरल है, वो है फैट सेल। फैट सेल बोलता है चलो मेरे पास भेज दो, जितना भी एक्स्ट्रा है ना वो मेरे पास भेज दो। और फैट सेल कौन से वाले? ये वाले, ये फैट सेल, दिस इज द मोड, राइट? तो आप देखें इंडियंस में कई सारे लोग देखेंगे, ज्यादातर लोग वैसे तो पतले लेकिन ऐसे कमी निकली हुई है, राइट? वो भारतीयों में होता ज्यादातर। अमेरिकन जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा कि वो इधर होता है, वो पीछे से मोटे होते हैं, हम लोग आगे से मोटे होते हैं, राइट? तो भगवान ने शायद इसलिए आगे से दिया ताकि हम देख पाए यार कुछ गड़बड़ है। पीछे को तुम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? वी कैन नॉट सी इट, राइट? सो ओके, सो नेक्स्ट, कैंसर पेशेंट विद प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज हैव हाई मोर्टेलिटी रेट, लो मोर्टेलिटी रेट? आई हैव नो कनेक्शन। कोई किसी को कैंसर है, राइट, लेकिन उसको डायबिटीज भी है, तो उसके मरने के चांस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किसी को जिसको सिर्फ कैंसर है? ज्यादा होंगे, राइट? ज्यादा होंगे, राइट? तो ये आपको ऑलरेडी पता ही, तो रिसर्च अभी आया लेकिन आपको पहले से ही पता है। ऑफ कोर्स ज्यादा है बिकॉज उसकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक वालों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। एलिवेटेड कैल्शियम लेवल एसोसिएटेड विद लो रिस्क ऑफ डायबिटीज और इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज? कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो डायबिटीज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। बॉडी को एक्सेस कैल्शियम नहीं चाहिए, और कैल्शियम लेवल ज्यादा कभी नहीं हो सकता अगर कैल्शियम प्लांट फूड से आता है। तो कैल्शियम जब एनिमल फूड से आएगा तभी उसका लेवल ज्यादा होगा, उसके अलावा ज्यादा नहीं हो सकता कभी। ओके, प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन ओल्डर पीपल विद डायबिटीज, हाई प्रेवलेंस और लो प्रेवलेंस? डायबिटिक लोगों में एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अब देखिए जब डायबिटिक होते हैं तो शुगर ज्यादा होता है, तो हमें पता है शुगर क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है उससे चिपक जाता है, राइट, और उसको किल करने लगता है, तो उससे एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया होना स्वाभाविक है डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक पेशेंट आर एट हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन और वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ डिप्रेशन, और किलो के हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि बॉडी के जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बॉडी कहाँ डंप करती है?
यहाँ पे, एंड उससे बॉडी की जो फंक्शनिंग स्पीड है वो थोड़ी, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसर मतलब आप अपने कंप्यूटर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, एंड दैट इज डिप्रेशन, डिप हो जाता है, राइट। स्मॉल एक्सरसाइज before each main meal increases glycemic control effectively, moderately affect the glycemic control, does not have any impact. अगर खाना खाने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए तो क्या उससे शुगर कंट्रोल बेटर हो सकता है? यस और नो? यस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के मसल्स के जो सेल्स होते हैं, मसल्स सेल्स को इमीडिएट शुगर की जरूरत होती है, राइट। तो इमीडिएट शुगर की जरूरत होती है, तो तब तक इंसुलिन कई बार नहीं बनता है। तो भगवान ने मसल्स के सेल्स को एक छूट दी हुई है कि ऐसे समय पे बिना इंसुलिन के भी थोड़ा सा शुगर आप अपने अंदर खींच सकते हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड रिलीफ बॉल। लेकिन वो रिलीफ बॉल कब खुलेंगे? जब आप एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आपको खाना खाने से पहले 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिए, फिर खाना खाया, आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे नियम है। सो दीज आर द रूल्स जो कि इस पिछले 1 साल में आए हैं, राइट। इस तरह के रूल्स आते रहते हैं, और लेकिन इस तरह के रूल्स हर महीने हजारों रिसर्च होती हैं, और हर महीने अगर आपको ये सारी रिसर्च पढ़ना है तो उसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप हजारों जर्नल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दिन रात उसको पढ़िए। तरीका नंबर 2 आसान करने के लिए, हमारे मित्र का मैगजीन है, और आपने देखा होगा स्टेज पे, न्यू इंडिया मैगजीन। इस मैगजीन में उन्होंने कुछ पन्ने दिए हुए हैं, उस पन्ने में पिछले महीने जो रिसर्च हो वो अपडेट उन्होंने ये कॉलम शुरू किया है। तो ये मैगजीन अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे, ये इसका स्टॉल भी बाहर होगा, तो आपको हर महीने की खबर दुनिया भर की, बिकॉज आप डायबिटिक एजुकेटर हैं। एजुकेटर का मतलब नए चीज को एजुकेट करना, ना कि पुरानी चीज को पकड़ के रहना। एजुकेट करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इस दिशा में इस तरह से एफर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे इस आज के प्रोग्राम का मकसद एक ही है कि लोग डायबिटीज फ्री हो जाए। ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, राइट। और मैं चाहूँगा कि आप इसको एज ए पैशन और आगे बढ़ाएं। सो विद दिस वी कम टुवर्ड द एंड ऑफ दिस लेक्चर। लेकिन अब बारी है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड की। आपके जो सवाल हैं वो अब आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो वो कि मुझे ये बीमारी, अब मैं कैसे ठीक करूँ। ये पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप मेरे ओपीडी में आ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। एक होता है जनरलाइज क्वेश्चन, आज से संबंधित जनरलाइज पहले पूछिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 10 मिनट चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट करनी है हमें, राइट। सो ओके सर, पूछिए सर। बिल्कुल। देखिए सवाल ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है, ध्यान सुनिए, कि शुगर चीनी बिल्कुल बंद करना है, थोड़ी बहुत ले सकते हैं। अब अगर जहर में बोलूं बिल्कुल बंद करना है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन जहर तो जहर ही है, थोड़े मात्रा में भी वो जहर है। थोड़ा बहुत ले लीजिए, थोड़ा बहुत 10% ले लीजिए, 20% ले लीजिए। गुड़ और चीनी, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। यस सर। हाँ, पेस्टिसाइड होता है सर, उसके लिए 2-3 तरह से मैं जवाब दूंगा। ध्यान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि पेस्टिसाइड होते हैं। अब मान लीजिए आपने सब्जी खरीदी, पेस्टिसाइड तो है, धोया तो भी है, काटा तो भी है, छीला तो भी है। अब इमेजिन कीजिए उसे जब आप पतीले में डाल के उसको पकाते हैं, तो क्या आपको लगता है पेस्टिसाइड जंप करके डर के हमारे पतीले से भाग जाते होंगे? पहली बात तो ये आप समझिए कि अभी जो खा रहे हैं आप, पकाने के बाद भी उसमें भी उतना ही पेस्टिसाइड है जितना कि बिना पकाए। तो सवाल ये पैदा नहीं होता पेस्टिसाइड होता तो क्या करें, वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं आप। उल्टा पेस्टिसाइड को मारने के लिए हर सब्जी के अंदर लाइफ फोर्स होते हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो चमकते हुए सितारे, याद है आपको? लेकिन जब उसको बॉयल कर देते हैं, पका देते हैं, तो वो लाइफ फोर्स उल्टा मर जाते हैं, सोल्जर्स मर जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि जितना पेस्टिसाइड को हम सोचते हैं उतना अभी वहां तक डेंजर पहुंचा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको वाकई में थोड़ा भी लगता है कि पेस्टिसाइड है और हमें कुछ करना चाहिए, तो ऐसे एक सेमिनार में हमारे कुछ ऑडियंस आई, तो मैंने बोला कि अगर पेस्टिसाइड है तो आप क्यों नहीं कुछ कर लेते, सारा कुछ आप मुझे ही बोल रहे हैं। तो उन्हें दिल को छुआ, और मेहर सिंह यहाँ पे है क्या? मेहर सिंह, हाँ ये रहे। तो उन्होंने अपना सारा काम छोड़ के, IBM के साथ काम करते थे मेहर जी, और उन्होंने जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए अपने दोस्तों को बुला के और पूरे फरीदाबाद के अलग अलग किसानों को इकट्ठे करके जैविक खेती के लिए मजबूर करके, और अपना स्टोर, ताकि वो खेती से किसान से लें और
हम तक पहुंचाएं। इन्होंने ये काम 1 साल हो गए सर, 1 साल अभी हुए थे ना, एनिवर्सरी हुई थी आपकी, 1 साल हो गए। इन्होंने 5 स्टोर खोले हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, फरीदाबाद में खोले हैं। और साथ ही में अभी 21-22 तारीख को जैविक किसान मेला भी ये लगा रहे हैं यहाँ फरीदाबाद में, और मुझे लगता है कि हम सबको इनका साथ देना चाहिए, राइट। तो ये जैविक मेला, ये पैम्पलेट है, जाते हुए इसको जरूर लीजिए। आप में से कोई अगर जैविक खेती ऑलरेडी कर रहा है या कोई ऑर्गेनिक फूड ऑलरेडी बेच रहा है, तब मुझे बताइए, मैं अपने हर सेमिनार में आपका नाम लूंगा, जैसे मैं हमारे मित्र मेहर सिंह जी का नाम लेता हूँ। सो ये दिस इज एन आंसर टू द क्वेश्चन कि अच्छा पर हेड एक ही क्वेश्चन पूछे तो अच्छा है, एक बार बारी आ जाए, फिर दूसरे क्वेश्चन की बारी आएगी। हाँ, एप्पल सीडर विनेगर ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी चीज जो नेचर ने जिस फॉर्म में बनाई है उस फॉर्म को चेंज किए बिना अगर ले रहे हैं तो वो फूड है। जैसे उस फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, नाउ इट इज नॉट ए फूड, चाहे उसका नाम विनेगर। अब पूछिए, पहला रूल। दूसरा, इफ एनीथिंग इज पैक्ड एंड बॉटल्ड, राइट, दैट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट, इट लूजेस इट्स क्वालिटी टू बी कॉल्ड एज फूड। सिंपल। यस, हाँ, आइए, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? मेहर सिंह जी, ये हमारे खेत किसान हैं, इनसे आप जुड़िए जरा, नाम भी लिख लीजिए। और भी कोई है ऐसे खेत और जैविक खेती की? भुना हुआ, देखिए जब भूनते हैं ना तो उसका काला बन जाता है वो थोड़ा, राइट, दैट इज ए डेड फूड। डेड फूड, डेड फूड में आता है। डेड फूड आपको पेट भर देगा लेकिन आपकी बीमारी नहीं ठीक करेगा, ये याद रखिए। यस प्लीज। हाँ, वो अभी नहीं बताया, पिछली बार बताया था। ओ, उससे भी खतरनाक है। इंडक्शन माइक्रोवेव को छोड़ दीजिए, राइट, कभी और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अच्छा, अभी इससे पहले कि 2-4 चीज जो आपकी मतलब की रह जाए, फिर क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे, मैं यहीं पे हूँ। देखिए अभी आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद वो ईमेल के थ्रू या कोरियर के थ्रू देंगे। 15 मार्च को, 15 मार्च इसी ऑडिटोरियम में इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की टीम वियतनाम से आएगी, 7 लोगों की डेलीगेट, और उनके हाथों से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर का। तो आप अपने डायरी में 15 मार्च का डेट को फिक्स कर लीजिए, शाम को 6 बजे का यहीं पे, 5 बजे का यहीं पे। और इन्विटेशन आपको मिलेगा वो उनको जो एग्जाम क्लियर करेंगे, अदरवाइज भी आ सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो एग्जाम क्लियर करेंगे। एग्जाम क्लियर करने के 2 नियम हैं। एक तो जो आज रिकॉर्डिंग है वो आपको दे दूंगा, वो 2-4 बार देखिए। दूसरा, हमारी पिछली डीवीडी की मैंने लिंक आपको मेल किया होगा, वो डीवीडी पिछली वाली देखिए, क्योंकि उसमें जो मैंने कवर किया वो जानबूझ के मैंने इसमें नहीं कवर किया। तीसरा, एक मैंने बुक लिखी है डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्योर, वो बुक जरूर पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक से दिया हुआ है, वो जरूर पढ़ लीजिए, आपकी मदद करेगा। और साथ में सप्लीमेंट्री बुक है हार्ट माफिया, उसमें हार्ट से जुड़े, डायबिटीज और हार्ट आपस में कनेक्टेड है। कोई पेशेंट आपको मिलेगा डायबिटीज का तो वो हार्ट पेशेंट भी होगा, तो बिना हार्ट की ज्ञान के, बिना हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल डायबिटिक एजुकेटर। तो ये ध्यान रखना। तो वो बुक्स आप ले सकते हैं या वो डीवीडी लिंक आप वीडियो से देख सकते हैं। हाँ, डायबिटीज और कैंसर में मैंने यहाँ पे बताया था, डायबिटीज कैंसर में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। डायबिटिक पेशेंट इसलिए डायबिटिक है कि शुगर ज्यादा है ब्लड में, राइट। ज्यादा शुगर जब ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन ब्लॉकेज, राइट। और ज्यादा शुगर ट्रेवल करता है तो बीटा सेल सोचता है कि यार शुगर को कम करो, तो वो इंसुलिन सप्लाई बढ़ा देता है। कैंसर के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कैंसर को प्रोड्यूस करने के, मोर इंसुलिन लेस ऑक्सीजन। किसी के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऊपर से इंसुलिन का मिर्च लग जाए, तो दैट विल कम इनटू कैंसर। आपने बात की थी एनिमल फैट नहीं लेना चाहिए, तो जो घी है देसी घी, वो एनिमल फैट में हम लेंगे, कैसे उसको कंसीडर करेंगे? घी किससे बनता है? मिल्क से, दूध से बनता है ना। दूध कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। एनिमल हो गया। क्वेश्चन इसलिए है सर क्योंकि राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि गाय का दूध और घी बहुत अच्छा होता है। हाँ, भैंस का ही पीजिए, गाय का पीजिए। और हाँ, कोई नहीं, सारे जितने भी आयुर्वेद के लोग हैं या जो भी योग करवाते हैं सब यही बोलते हैं। ये तो झगड़ा है मेरा और मेहर सिंह जी का, मेरा और बाकी कितने लोगों का, ये तो झगड़ा है। अभी भी तो ब्रेक में कुछ लोग आके यही बोल रहे थे। और ये जो मैं वो गया था ना वो आयुर्वेद कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तब भी ये झगड़ा था।
मैं सोच रहा हूँ मैं लोगों को व्हाइट पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर पत्थर बरसने लगेंगे थोड़ी देर में। लेकिन देखिए इसका जवाब देता हूँ मैं, उनकी सारी सीडी मैं सुनता हूँ, राइट, और सुना है कई बार। इसका जवाब देता हूँ, एक काम कीजिए आप, जिंदगी भर अपने दूध किया है, मेरे बोलने पे सिंस आपने 7 घंटे यहाँ लगाया आज, 7 दिन के लिए दूध छोड़ दीजिए, 7 दिन के लिए, या तो आप या आपके घर में कोई और। 7 दिन के बाद अपने आप से पूछिए, एम आई मोर एनर्जेटिक, क्या मेरी नींद ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्या मैं ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा अलर्ट फील कर रहा हूँ। इन चारों का जवाब अगर यस लगता है तो आपको जवाब मिल गया, राइट। सो दैट इज द बेस्ट आंसर, रादर देन कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो या सर हाँ, हुंजा टी, ये हुंजा टी क्या है पहले बताता हूँ। इंडिया में एक जगह है हुंजा, अभी पाकिस्तान में हो गया वो जगह। हुंजा एक ऐसी सिविलाइजेशन है कश्मीर वैली में जो लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, जहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई बीमारी है। अगर आप में से कोई डॉक्टर सोचे वहाँ जाके मैं अपना धंधा जमाता हूँ, तो आप जॉबलेस हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो हुंजा टी वो पीते हैं, तो वही आई हुंजा टी। ये कितनी बार पी सकते हैं, अरे मतलब ये जो लोग चाय पीते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए विद हुंजा टी, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार। ओके हाँ, देखिए टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है जैसे ही आप अपना डाइट चेंज कर देंगे, जो मैंने अभी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंट विद इन ए वीक टाइम खत्म होगा। जब आपके बॉडी के जो स्किन है उसकी लेयर जब ठीक हो जाती है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब स्पेशली यहाँ फैट जमता है, कई लोग पतले होंगे जिनका वेट नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ टमी आ जाती है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। वो क्या करता है, वो फैट सेल जो होते हैं यहाँ वाले, ध्यान सुनिए, उसे कहते हैं विसरल फैट, वो पॉइजन स्प्रेड करता है। यहाँ पे क्या है, लिवर यहीं पे है ना, उसको पॉइजन देता है, पेंक्रियास यहीं पे उसको पॉइजन देता है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आंसर, मैं अभी यहीं पे हूँ अभी आगे बढ़ने से पहले इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, अगला 5 मिनट का पार्ट, उसके लिए कि एज ए डायबिटिक एजुकेटर हमें क्या करना है, और जिनसे मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। मित्तल जी आप आइए और कंक्लूडिंग पार्ट में आके थोड़ा गाइड कीजिए, आगे हमें क्या करना है। आफ्टर दैट आई विल कम बैक अगेन टू फॉर द क्वेश्चन आंसर, प्लीज। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, एक बार जरा डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दें। और एक बात बताएं, आंखें खुली या नहीं खुली? सबकी खुली, हाथ खड़ा करें मेरे साथ, सबकी खुली। प्रोग्राम कैसा लगा? इन्होंने बोला 0 नंबर देंगे या 100 नंबर? 100 नंबर देंगे तो हाथ खड़ा करें। 110, क्या बात। हरिओम। मेरे स्वस्थ है अभिलाषी मित्रों, भाइयों बहनों, प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम में विशेष बात मैंने जो देखी कि बातों को कहने का वैज्ञानिक आधार, जो साइंटिफिक वे है, वही लोग समझते हैं और उसी भाषा को लोग अच्छे से पहचान पाते हैं। दूध ना पियो, चीनी ना खाओ, ऐसा बोलने से काम नहीं चलता। चीनी क्यों ना खाओ, रिफाइंड फूड क्यों ना लिया जाए, दूध क्यों ना पिया जाए, और उसके पीछे वैज्ञानिक आधार बताने से ही लोगों को बात समझ में लगती है। श्री S.C. गुलाटी साहब। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय गुलाटी है और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य करता हूँ। जनवरी 2013 में मुझे बीपी बहुत ज़्यादा रहता था। जब मैंने चेकअप कराया तो बीपी वगैरह की दवाई देते रहे डॉक्टर, लेकिन आराम नहीं आया। एक दिन तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा बीपी शूट को हो गया। फिर जब टेस्ट वगैरह हुए, मेरे डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाए तो मुझे निकला कि मेरे को किडनी में फॉल्ट था कोई। और जब मैंने अपने डॉक्टर ने नेफ्रो को रेफ़र कर दिया, और नेफ्रो को जब रेफ़र किया, मैंने 2-3 जगह से मैंने चेकअप कराया। सभी ने बोला कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 है। स्टेज 5 का मतलब होता है डायलिसिस से पहले वाली स्टेज। तो मैंने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने दिखाया सभी ने ये बोला कि आपको दवाइयों से 2 साल चल जाओगे, 4 साल चल जाओगे, 6 साल चल जाओगे मैक्सिमम, लेकिन आपको ट्रांसप्लांट तो करवाना ही पड़ेगा। आप ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ और पैसे जोड़ना शुरू कर दो और मेडिक्लेम वगैरह बढ़वा लो अपना।
मैं यहाँ एशियन हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ अभी भी। लेकिन उसके बाद LIC ने हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया। वो एक कदम और आगे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप, हमारे हिसाब से तो आपके डायलिसिस शुरू हो जाने चाहिए थे। फिर मैंने आके अपने यहाँ डिस्कस किया, अब जो मैं नेफ्रो से जहाँ से इलाज करा रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, अभी दवाइयों से ही आप ठीक हो रहे हो। तो मैं वो दवाइयाँ लेता रहा, लेकिन मेरा जो सीरम क्रिएटिनिन होता है, जो मेन और ब्लड यूरिया होता है, वो कम नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा ये तो कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये एक बार सीरम क्रिएटिनिन की ना बढ़ने की टेंडेंसी होती है, कभी कम नहीं होता है। अगर स्टेबल भी है तो हम मानते हैं कि आपको ठीक हो। ठीक है, मैं फिर फरवरी 2013 से मैं उनका इलाज कर रहा था। अब अगस्त 2014 में मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता चला। आपने जो इन्होंने एक पहले सेमिनार किया था, हमारे LIC ने सेमिनार करवाया था, उसके थ्रू मैंने 29 अगस्त 2014 को पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में मिला। उन्होंने मुझे डाइट प्लान बताया, और डाइट प्लान देख के पहले तो मैं हैरान हुआ। मैंने अपने जो सीनियर ब्रांच में महेश कौशिक जी से डिस्कस किया। मैंने कहा सर, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मेरे नेफ्रो ने मुझे मना करी हुई हैं। उन्होंने कहा आपको बादाम नहीं खाने, काजू नहीं खाने, नारियल पानी नहीं पीना, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया आपको ये सब कुछ खाना है। मैं क्या करूँ, मैं उनकी मानूँ या इनकी मानूँ? तो कौशिक जी ने बोला आप, मैं भी इनसे इलाज कर रहा हूँ, मेरी तो डायबिटीज़ 2-3 दिन में ठीक हो गई, तो आप ये शुरू कर दो। तो मैंने 2 सितंबर 2014 को डॉक्टर साहब का डाइट प्लान लेना शुरू कर दिया, और अब 3.5 महीने हो गए मुझे। जो मेरा सीरम क्रिएटिनिन जो कम नहीं हो रहा था, पहले से काफ़ी कम हो गया है। ब्लड यूरिया कम हो गया है, और यूरिक एसिड कम हो गया है, और जो भी जो KFT के होते हैं, सोडियम पोटाशियम, सब नॉर्मल रेंज में है। एक PTH होता है, पैराथायराइड हार्मोन, जिससे हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं, वो मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ था, और अब वो लगभग नॉर्मल की स्टेज पे आने वाला है। आदर और सम्मान के योग विश्वरूप राय चौधरी जी, मेरे बुजुर्ग माता बहन और मेरे नौजवान साथियों, 7 महीने पहले मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, और डॉक्टर बब्बर से मैंने अपना इलाज चालू कराया, सेक्टर 22 वाले से। उसने कहा कि 70% तेरा वाल डैमेज है। उसके बाद फिर मैं बेचैन हो गया। उसके बाद फिर मैं हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर गोयल, दिल्ली, सभी को मैंने दिखाया। उसके बाद मेरे मित्र थे एक नरेश आर्य, वो ले गए मेरे डॉक्टर विजेंदर आर्य हैं मनसा ग्रीन में, बामनी खेड़ा। उससे मैंने नेचर से अपना इलाज कराया 4 महीने से, उनसे काफ़ी आराम हुआ। उन्होंने कहा भी आप विश्वरूप जी के पास जाइए और अपना इलाज कराइए, तो इनको मैंने दिखाया। आज मेरी ये पोजीशन है कि मैं हार्ट का जो मेरा वाल है वो बिल्कुल 100% ठीक है। मैं खूब दौड़ लगाता हूँ, मैं दंड बैठक लगाता हूँ, लगा लो। मेरी उम्र है 52 साल। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो हार्ट संबंधी, मैं उसके लिए घर आने के लिए तैयार हूँ और हर तरह से संपन्न हूँ। मैंने पूरा योग किया है पूरा, पर ये मैंने डाइट प्लान जो है इनकी विश्वरूप चौधरी को, उसका मैंने पूरा पालन किया है। मैंने 4 महीने अंकुरित सामान को खाया है, नींबू पानी शहद लिया है, और ये सारा मैंने वो किया है। खाने की मैंने डाइट प्लान को खराब नहीं किया। आज मैं हर तरह से स्वस्थ हूँ, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं संजीत लांबा, और ये मेरा बेटा है 8 साल का। इसको 2013 अप्रैल में टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद इसकी इंसुलिन स्टार्ट होगी चलना, और ये करीबन 24 यूनिट हर रोज़ इंसुलिन की लेता था। उसके बाद मेरे दोस्त हैं आशु मित्तल जी, उनसे मुझे डॉक्टर साहब के बारे में यहाँ पे पता चला। मैंने अपॉइंटमेंट ली, और अक्टूबर 29 को मैं यहाँ पे आया था, और उन्होंने एक लाइफस्टाइल चेंज जो डाइटरी प्लान मुझे समझाया, अरमान ने उसको फॉलो किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से भी। इसने कभी हमारे से ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा। इसने सहयोग किया, और मेरी मिसेज़ ने साथ में जो मतलब सहयोग दिया इनके साथ। और आज 2 दिसंबर से इसकी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो चुकी है, 2 दिसंबर से, और इसकी रीडिंग्स भी बिल्कुल एट पार आ रही हैं, जो कि आनी चाहिए एलोपैथी के हिसाब से, बिल्कुल सही आ रही हैं जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का, जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लाकर, और यहाँ ये लड़का खड़ा है जिसकी इंसुलिन बिल्कुल समाप्त हो चुकी है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। नौजवान साथियों को और जितने भी बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्कार। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 23 दिन पहले 28 नवंबर को मेट्रो हॉस्पिटल में मैंने अपना चेकअप कराया। CG चेस्ट का मैं कैंडिडेट हूँ, और मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से रिटायर हुआ हूँ। बाबूराम सैनी मेरा नाम है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ हर्निया का,
हर्निया डिटेक्ट हो चुका है। अब डिटेक्ट तो हो चुका है, मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इस हर्निया के ऑपरेशन से बच जाऊं। कहते ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैंने कोई दवाई बताइए, कोई दवाई नहीं है। कोई तो तरीका होगा, कहते कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, कह के मैं 1 महीने के बाद मिलूंगा आपको और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आप सच मानिए, मैं डॉक्टर साहब से मिला ऑफिस में जाके और उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया 28 तारीख से आज तक मैं वही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। शुद्ध कच्चा आहार कर रहा हूँ, शाम को बॉइलिंग वगैरह करके, और मुझे उसमें 90% लाभ है और मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल भी उसमें ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब की, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।